नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृताम्बुजम पे। ये वीडियो जो है कारक श्रृंखला का ही है और इसमें हम चतुर्थी विभक्ति तक पिछले वीडियो में कारक प्रकरण के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अब हम पंचमी विभक्ति का शुभारंभ करेंगे। तो पंचमी विभक्ति जो है उसमें उसको हम अपादान कारक के से ही संबोधित करते हैं। तो अपादान कारक और पंचमी विभक्ति, तो इनसे संबंधित अपादान कारक होता क्या है, अपादान होता क्या है, और फिर पंचमी विभक्ति, ये दो सूत्रों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सब मैं उम्मीद करता हूँ कि कारक प्रकरण पढ़ने में आप सबको मज़ा आ रहा होगा। जहाँ भी सुझाव होंगे, आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं, आप ज़रूर बताइए हमें, क्योंकि एक दिन में व्यक्ति 100% अपना नहीं दे सकता है। जब आलोचनाओं, सुझाव, तमाम प्रकार के जब परिस्थितियों से निकलता है तो उसके अंदर धीरे धीरे प्रौढ़ता आती है। तो जो भी कमी है, जो भी है, आप ज़रूर बताएं। आप बिल्कुल बेझिझक, कोई है नहीं, तो उस पर हम ज़रूर सुधार करेंगे। क्योंकि शुरू करता है, जब कोई भी इंसान कुछ शुरू करता है तो शुरू में तमाम कठिनाइयाँ आती हैं और उस पर कठिनाइयों को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही हमारे हाथ में है और हम उसको करेंगे। तो पंचमी विभक्ति के अंतर्गत हम लोग आज शुरू करेंगे अपादान कारक हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सूत्र है जो अपादान का, जो बताता है अपादान होता क्या है, वो है ध्रुवम पाय अपादानम। ध्रुवम पाय पादानम। उम्मीद करता हूँ हमारी राइटिंग इतनी अच्छी, मतलब ऐसी है कि आप लिखे गए शब्दों को समझ पाते होंगे। तो ध्रुवम पाय पादानम, हमने बताया कि किसी भी सूत्र को समझने के लिए उसमें आए हुए पदों को समझना जरूरी होता है। अगर उन पदों को समझ गए तो सूत्र का भाव आप निकाल पाओगे। इसमें क्या है, ध्रुवम, और ये मानो तो अपाय अपादानम। अपादानम, अपादान तो हम समझ ही रहे हैं, ध्रुवम को समझना है, अपाय को समझना है। दो बातों को समझ गए तो हम अपादान समझ जाएंगे। ठीक है। अपादान कारक आप लोग सामान्य रूप से थोड़ा बहुत जानते होंगे। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए वृक्ष में अपादान कारक हो गया। ठीक। या वृक्ष से सेब गिरता है तो वृक्ष से सेब अलग हो रहा है, तो वृक्ष में क्या कहते हैं कि अपादान कारक हो गया। ये तो ठीक था, लेकिन इसमें थोड़ी सी और टेक्निकलिटी है। ध्रुवम शब्द जो है, ध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ होता है अवधिभूत। ध्रुवम का क्या अर्थ है, अवधिभूत। ध्रुवम का अर्थ ज्यादातर लोग स्थिर बताते हैं। स्थिर ध्रुवम का अर्थ नहीं होता है। हमेशा स्थिर वस्तु से ही कोई चीज अलग हो रही, उसी को अपादान हम कहेंगे। ये इस अति अव्याप्ति दोष से दूषित है। इसमें क्या है, पूरी बात नहीं की जा रही कि हमेशा जो स्थिर वस्तु है उसी से अलग होंगे तो तभी अपादान करें। जैसे चलती हुई गाड़ी से व्यक्ति गिरा, यहाँ पे भी चलती हुई गाड़ी स्थिर तो थी नहीं, लेकिन वहां से व्यक्ति का अलगाव हो रहा, वहां भी अपादान होगा। दौड़ते हुए घोड़े से व्यक्ति गिरा या मनुष्य गिरता है, तो वहां पे घोड़ा जो दौड़ रहा है वो तो स्थिर तो है नहीं, वो तो अपनी जिस अवस्था में था उसी अवस्था में, तो उससे गिरना, वहां भी अपादान होता है। तो अब ये ध्रुवम का क्या अर्थ हम निकालें कि हमारी परिभाषा में कोई दोष ना आए। तो ध्रुवम का अर्थ बताया है उन्होंने, क्या कहते हैं कि भट्टोजी दीक्षित ने, कि अवधिभूत होता है। मतलब कि वह जिस वस्तु से अलगाव हो रहा है, वो वस्तु जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में रहे। जैसे चल रही है तो ऐसा नहीं कि अचानक रुक जाए, चल रही है तो चल ही रही है, उसमें अगर कोई अलगाव होता है उसे हम अपादान कहेंगे। अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहे, उससे जो अलगाव होगा उसको हम अपादान कहेंगे। तो ध्रुवम का होता है अवधिभूत, जिस अवधि में हो उसी में रहे, जिस अवधि जिस स्थिति में रहे उसी में रहे, तो उसी को क्या कहते हैं, अवधिभूत कहते हैं। तो अवधिभूत अवस्था में अपाय मतलब होता है विश्लेष।
विश्लेष, विश्लेष का मतलब अलग हो जाना, ठीक है। संश्लेष, विश्लेष, तो विश्लेष का मतलब होता है अलग हो जाना, तो अवधिभूत से अलग होना ही अपादान है, ठीक है। अवधिभूत से विश्लेष होना ही क्या है, अपादान। तो ध्रुवम अपाय अपादानम, किसी भी ध्रुवम मतलब अवधिभूत या किसी भी वस्तु से जिस अवस्था में वो वस्तु विद्यमान है उसी अवस्था में अपाय हो जाना या विश्लेष हो जाना ही अपादान है, ठीक है। जैसे दौड़ते हुए घोड़े से व्यक्ति गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, छत से आदमी गिरा, कुछ भी जो भी अलगाव हो रहा है, गांव से आदमी आया, तो इस तरीके से जो भी अलगाव होता है वहां पे हम अपादान करते हैं, ठीक है। तो इसकी वृत्ति थोड़ा सा समझ लेते हैं। अपायो विश्लेष तस्मिन साध्य ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपादान संज्ञम। अपाय का मतलब विश्लेष, ये हमने बता ही दिया। तो अपाय का अर्थ क्या बताया इन्होंने, विश्लेष, विश्लेष मतलब अलग हो जाना, ठीक। उसके बाद तस्मिन साध्य, उसके साध्य में ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अवध, इसकी साधना में ध्रुवम जो है, ध्रुव जो है उसका अर्थ क्या बताया, अवधिभूत की ही अपादान संज्ञा। तो अवधिभूत जो होगा उसकी हम अपादान करेंगे, मतलब अवधिभूत मतलब जिससे अलगाव हो रहा है, और जिससे अलगाव होगा वहीं पे हमें अपादान करना है। देखिए अलगाव होने की स्थिति में दो, एक तो जो अलग हो रहा है और एक जिससे अलग हो रहा है। तो जिससे अलग होगा वहां हमें अपादान करना है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष में अपादान करना, ना कि पत्ते में अपादान करना है, ठीक। तो ये बातें संभवतः स्पष्ट हो गई। तो अपादान समझ गया, अपादान की स्थिति स्पष्ट हुई कि ध्रुवम अपाय अपादानम मतलब किसी अवधिभूत से विश्लेष होने पे अवधिभूत में हमें अपादान करना है, ठीक है। अब अपादान तो समझ गए क्या होता है। अब अपादान में विभक्ति कौन सी करनी है भाई, अब अपादान में विभक्ति भी तो करोगे। तो कहता है सूत्र अपादाने पंचमी, क्या कहता है, अपादाने पंचमी। ये कहता है अपादान में क्या होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करें। कैसा अपादान होना चाहिए हम हमेशा बताते चले आए हैं, अनुक्त अपादान में पंचमी हमें करना है। अगर उक्त अपादान हो गया तो प्रथमा करनी है, ठीक। तो अपादान पंचमी में, अनुक्त अपादान में पंचमी विभक्ति होता है। और अपादान क्या हुआ, किसी भी जो कोई भी वस्तु जो इस अवस्था में है उसी अवस्था में रहे और उससे अलगाव होने पे उस वस्तु में अपादान करना, या अवधिभूत में अवधिभूत से अलगाव होने पे अवधिभूत में अपादान करना है हमें, ठीक। ये इसकी परिभाषा हो गई ध्रुवम अपाय अपादानम। आइए उदाहरण से समझते हैं क्या कहना। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, ठीक है। तो वृक्ष से पत्ता गिरा, यहाँ पे वृक्ष क्या है, स्थिर, और दौड़ता हुआ घोड़ा क्या है, चलायमान है। तो ध्रुव का अर्थ हम स्थिर नहीं कर सकते। अगर ध्रुव का अर्थ अगर स्थिर करेंगे तो ये हमारा संकुचित अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ध्रुव का अर्थ दौड़ता हुआ घोड़ा, तो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में हो। अगर वृक्ष स्थिर है तो स्थिर, इसी को हम अवधिभूत शब्द से डिनोट करते हैं, अवधिभूत। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि ध्रुव का क्या अर्थ है, ध्रुवम पाय पादान में ध्रुव का क्या अर्थ है, स्थिर, चलायमान, अवधिभूत, ऐसे विकल्प दे देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वृत्ति देखते नहीं है। तो इस तरीके से, ठीक है। देखो दौड़ता हुआ घोड़ा, तो दौड़ता हुआ घोड़ा तो दौड़ रहा था, तो दौड़ते हुए समय ही गिरना है, तभी क्या कहते हैं, अवधिभूत रहेगा। पता चला दौड़ता हुआ फिर खड़ा हो गया उस समय गिर गया, तब नहीं माना जाएगा। तो वृक्ष से पत्ते करते हैं, जिस इसका बनाओगे तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति,
अब पत्राण क्यों किया, पत्ते एक पत्ता नहीं गिरता, अगर कई पत्ते गिरते, अगर एक पत्ता गिरता है तो पत्रम पतंती कर दीजिए, पत्रम पतति कर दीजिए। ठीक, तो देखिए वृक्ष जो है, वृक्ष से पत्ते का अलगाव हो रहा है, तो वृक्ष में ही हमें क्या करना है, अपादान जिससे अलगाव हो रहा है, और अपादान में ही अपादान पंचमी से पंचमी भेद करके वृक्षात रूप बन जाता है। ठीक, दौड़ते हुए घोड़ा, धावतः, सत्य प्रत्यय लग के धावन शब्द बनता है, उसी का रूप है धावतः। अश्वात पतति, सत्य प्रत्यंत, सत्य प्रत्यय जो होता है वो निरंतरता अर्थ में द्योतित होता है, तो वो यहाँ पे लग के धावन शब्द बना है, धावन में ही क्या कहते हैं, धावतः शब्द बना, और उसी में अश्वात, ये अश्वात होगा, धावतः अश्वात पतति गिरता है। ठीक है, तो दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, तो यहाँ पे भी अलगाव हो रहा है, इसलिए अश्व से अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, पंचमी हो गया। धावतः ये इसका विशेषण है, तो ये भी पंचमी विभक्ति एक वचन, ये भी पंचमी विभक्ति एक वचन, विशेषण विशेष समान विभक्ति में होते हैं। ठीक है, तो ये भी धावतः अश्वा पतति। तो अपादान कारक संभवतः समझ में आ गया होगा। तो आज छोटा सा वीडियो रहेगा, बस अपादान के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई। अब अगली कक्षा में आगे का हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।